श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज, बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण या प्रेम के कारण। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं होता नहीं जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव तुम में है नहीं, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। यह महाभारत की कथा है। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुँच गए विदुरानी के यहाँ। विदुरानी में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए। सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण राजा भोज के पास गया और बोला, महाराज आपकी आज्ञा हो तो उज्जैन के नागरिकों को भागवत की कथा सुनाओ, प्रजा का हित होगा और मुझे दक्षिणा का लाभ भी मिल जाएगा। राजा भोज ने अपने नवरत्नों और सभासदों की ओर देखा और फिर सोमदत्त की ओर मुख करके बोले, आप अभी जाइए और कुछ दिन भागवत का और पाठ करिए। यह पहला अवसर था जब महाराज भोज ने किसी ब्राह्मण को निराश किया था। लोगों को शंका हुई कि कहीं महाराज धर्मभ्रष्ट तो नहीं हो गए हैं। उन्होंने विद्या का आदर करना कहीं छोड़ तो नहीं दिया है। कई सभासदों ने अपनी शंका महाराज से प्रकट भी की, पर उन्होंने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। इधर ब्राह्मण निराश हुआ, पर उसने प्रयास नहीं छोड़ा। उसने सारी भागवत कंठस्थ कर डाली और फिर राज दरबार में उपस्थिति हुआ, किंतु इस बार भी उसे वो ही उपेक्षापूर्ण शब्द सुनने पड़े। भोज ने कहा, ब्राह्मण देव, अभी आप अच्छी तरह अध्ययन नहीं कर सके हैं, जाकर अभी और अध्ययन कीजिए। ब्राह्मण ने इस बार प्रत्येक श्लोक को पढ़ा ही नहीं, बल्कि उसका भावपूर्वक मनन भी किया। उसके हृदय में भागवत के प्रति निष्ठा जाग गई। उसने आदर, सत्कार, संपत्ति और सम्मान की अपेक्षाएं छोड़ दी और लोगों ने धर्म भावनाएं जागृत करने लगा। बहुत समय तक जब वह ब्राह्मण राज दरबार नहीं गया तो राजा भोज ने पता लगवाया। सारी स्थिति ज्ञात होने पर वे स्वयं सोमदत्त से मिलने गए और उससे उज्जैन में भागवत कथा कहने का निवेदन किया। सभासदों ने राजा से इस व्यवहार परिवर्तन का कारण पूछा तो वे बोले, पहले ये ब्राह्मण धनार्जन के कथा कहना चाहता था, पर अब इसकी भागवत कथा धन के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए समर्पित है। आजकल तो आप देखते ही हैं, चारों ओर सिर मुंडाए, तिलक लगाए भागवत वाचक मिल जाएंगे, और वो कितने समर्पित है राम जाने। भीतरी बात गहरी बात, सिर मुंडा, 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, खाने को हलवा मिले, लोग कहे वाह महाराज। एक गरीब व्यक्ति कठिन परिश्रम के साथ एक अनाज की पोटली सिर पर रख झूमता जा रहा था। उस पोटली में एक छोटा सा सुराख था, जिससे धीरे धीरे अनाज के दाने गिरते गए, पर व्यक्ति अनजान रहा। लगभग बोरी खाली हुई तो उसका ध्यान गया, देखा तो पीछे दूर तक उसके मेहनत से कमाए दाने फैले पड़े थे। कुछ नजर आ रहे थे, कुछ धूल में सन दिखाई भी नहीं दे रहे थे। उसने गहरे दुख व ललक भरी दृष्टि उन दानों पर डाली, पर पछतावा ही उसके हाथ बचा। अंदर से एक ही भाव उठा कि काश मैं इन दानों को फिर से पा सकता। वास्तव में यही स्थिति व्यक्ति की होती है। समय हाथ से निकल जाने पर व्यक्ति निश्चित ही पोटली से बिखरे उन दानों को फिर नहीं पा सकता, परंतु यदि समय है तो परिश्रम करके दोबारा अवश्य एकत्र कर सकता है। बीता हुआ समय और बीता हुआ जीवन कभी दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। फिर भी हम सब क्षण क्षण करके पोटली के दानों की तरह परमात्मा की ओर से मिले समय को बिखेरते रहते हैं। पीछे बस इच्छाएं शेष रह जाती हैं। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं
उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। सीख, इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे सम रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद है। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति सम बना रहे, ये बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी न हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पल कहीं कोई जन्म ले रहा है, खुशियाँ मना रहे हैं, तो इसी पल में कहीं किसी की अर्थी उठ रही है, दुख मनाया जा रहा है, माहौल गमगीन है। कहीं कोई सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले, भावनाओं में ना बहे तो कोई बात है। यहूदियों में एक कथा कही जाती है कि यहोवा भगवान को क्या पसंद है और क्या नापसंद। कथा में आता है कि यहोवा को घमंड से चढ़ी आंखें, गलत मार्ग पर चलते पाँव, किसी का हक छीनते हाथ और झूठी गवाही देती जीभ पसंद नहीं है। उसको सद्मार्ग पर चलते पाँव, सेवा व सहयोग करते हाथ, मधुर व हितकारी वाणी बोलती जीभ, उल्लास उत्साह से भरा हृदय, शांत मस्तिष्क, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और होठों पर मुस्कान पसंद है। लेकिन ये सब है बड़ी महंगी और महंगी चीजों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ये किताबों में पढ़ने से या खाली पीली कहने सुनने से नहीं आ जाएगा आपके पास। ये आएगी किसी ज्ञानी ध्यानी का संग करने से, सद्ग्रंथों का अध्ययन करने से, सत्संग में जाने से। मानव जन्म मिलना सौभाग्य और सद्गुरु का मिलना परम सौभाग्य की बात है। जीवन में अगर संत है तो फिर सदा ही बसंत है। एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकले। वन में हिरन को देख राजा ने तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि जंगल में से एक सुअर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से उनकी अंगुली कट गई। रक्त बहने लगा और व्याकुल हो उठे। मंत्री की ओर देखने पर मंत्री बोले, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा पीड़ा में थे ही मंत्री की बात सुन क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उसी समय उनका साथ छोड़कर अन्य राह पकड़ ले। मंत्री ने आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और भिन्न दिशा में निकल पड़े। इधर राजा थोड़े आगे बढ़े ही थे, उन्हें नरभक्षियों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले चले।
राजा की बलि देने की तैयारी हो ही रही थी कि उनके पुजारी ने राजा की कटी अंगुली देखी तो कहा, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवन दान मिला तो उन्हें तुरंत मंत्री की याद आई। सोचने लगे, मंत्री ठीक ही कहता था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें मंत्री नदी किनारे भजन करते दिखाई पड़े। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। तदुपरांत राजा ने उनसे प्रश्न किया, मेरी अंगुली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इसमें भला तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आपने मुझे भिन्न राह पर नहीं भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंगभंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देते, पर मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित थी। इसलिए भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, पर हमें तत्काल समझ नहीं आता। भीतरी बात, गहरी बात, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, पर मानव तू परिवर्तन से क्यों घबराता है? श्री कृष्ण के प्यारे भक्त जनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।